एक छोटे से गांव मिलनपुर में रामनाथ नाम का एक ईमानदार इंसान अपना ढाबा चलाता था, जो नदी के किनारे बना था, जिसमें उसके तीनों बेटे विजय, अजय और संजय भी सहयोग करते थे। अरे विजय बेटा, अरे जरा उस कोने वाली मेज को साफ कर देना। अजय बेटा, तू प्लेट रसोई में पहुंचा दे। और संजय, तू बस यहीं खड़ा रहे और ग्राहकों का चेहरा देख। उनकी आंखों से देखकर पता चल जाता है कि उन्हें भूख लगी है या प्यास है। आपको पता है पिताजी, अजय तो हमेशा प्लेट ले जाते एक समोसा खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये झूठ बोल रहा है पिताजी, मैंने तो आज सिर्फ 2 ही खाए हैं, वो भी बासी वाले। देखा पिताजी, खुद ही कबूल कर गया। अब उसकी पॉकेट मनी में 10 रुपए काट कर मुझे दे दो ना, क्योंकि अगर ईमानदारी का इनाम न दिया जाए तो ईमानदारी करने का फायदा क्या। चलो बस भी करो तुम तीनों, भाई भाई है फिर भी लड़ते झगड़ते क्यों हो हमेशा। एक दिन अगर बिछड़ गए ना तो समझ आएगी एक दूसरे की कीमत। इसलिए जब तक साथ हो सोहबत बनाकर रखो, समझे। धीरे धीरे बारिश का मौसम आया और बादलों ने भयंकर गरज के साथ सारे मिलनपुर में जोरदार बारिश की और आंधियों ने सब कुछ उजाड़ना शुरू कर दिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ऐसे तो हमारा सारा सामान भीग जाएगा। विजय, अजय, संजय, जल्दी करो बेटा और बाहर रखे सारे अनाज के बोरे को अंदर ले आओ। हाँ। तभी नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसे देख विजय जोर से चिल्लाया। पिताजी, पिताजी, नदी का पानी ऊपर चढ़ाया है। देखिए, सड़क पर बहाव आ गया है। हमें जल्दी यहाँ से अपने दुकान का सारा सामान लेकर निकलना होगा। अरे यार, हमारे ढाबे का दरवाजा भी टूट गया। देखो, पानी अंदर आ रहा है। माँ कहाँ है? मुझे बहुत डर लग रहा है। हम डूबने वाले हैं। कहाँ भागे? कहीं जगह भी नहीं है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। मैं यही हूँ बेटा, तुम तीनों चिंता मत करो। तुम्हारे पिताजी रस्सी ढूंढ रहे हैं, फिर हम पांचों खुद को आपस में बांध लेंगे। तभी रामनाथ ने जैसे ही अपनी पत्नी लीलावती और संजय को आपस में रस्सी से बांधा, एक जबरदस्त बाढ़ का रेला आया और रामनाथ के 2 बेटे विजय और अजय उसमें बहने लगे। मेरे बच्चों, मेरे विजय, अजय, कहाँ हो तुम? हे राम, मेरे बच्चों को बचा लो, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। पिताजी, मैं यहाँ हूँ, दरवाजे के पास। आप कहाँ हैं? मुझे दिख नहीं रहे, केवल आपकी आवाज आ रही है। पिताजी। तभी एक बड़ी लहर का झोंका आया, जिससे विजय और अजय एक दूसरे से बिछड़ते हुए अलग अलग दिशाओं में बहने लगे। मेरे लाल, मेरे दोनों लाल, कहाँ चले गए तुम? वापस आ जाओ मेरे पास। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी कर क्या करूंगी? और उस दिन के बाद रामनाथ के ढाबे की रौनक हमेशा के लिए फीकी पड़ गई, जैसे उस परिवार की जिंदगी से रंग ही उड़ गया हो। देखो भाग्यवान, 25 साल बीत गए। बचपन में हमारे तीनों बेटों को देखकर लोग कहते थे, इस रामनाथ का बुढ़ापा बहुत अच्छा बीतेगा और ये बैठे बैठे खाएगा। लेकिन भाग्य का कहर तो देखो, एक बारिश ने हमारे 2 बेटों को हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं दूसरी ओर विजय नामक एक लड़का अमेरिका की एक बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया था, जहां उसकी दुनिया सिर्फ नंबरों और प्रॉफिट मार्जिन में सिमट कर रह गई थी। लिसा, मैंने इस प्रोजेक्ट में क्लैरिटी की कमी देखी।
मार्जिन्स को रिवाइज करो और इसे मेरे पास फाइनल अप्रूव के लिए भेजो। हमें ये प्रोजेक्ट हर कीमत पर जीतना है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। उधर चीन के एक व्यस्त इंडस्ट्रियल एरिया में अजय सस्ते और नकली सामान के सौदे पक्के करने में मशगूल था। उसके लिए ईमानदारी सिर्फ एक शब्द था जो सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती थी। अरे भाई, दाम थोड़ा कम करो, नहीं तो किसी और से माल ले लूंगा। समझो, देखो मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं नगद में भुगतान करूंगा। लेकिन हाँ, इतनी सुविधा देने के लिए मुझे माल चोखे दाम पर चाहिए। बोलो, मंजूर है? और वही भारत के उसी मिलनपुर गांव में संजय अब एक महत्वाकांक्षी नेता बन चुका था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उसे गलत रास्ते पर ले जा रही थी। वो अपने ही बूढ़े पिता की गाढ़ी कमाई को अपने सपनों की भेंट चढ़ा रहा था। बाबूजी, बस ये आखिरी बार है। एक बार सरपंच बन गया तो सब वापस मिल जाएगा, वो भी 10 गुना, और तनख्वाह इतनी होगी कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। संजय बेटा, ये मेरी जिंदगी की सारी कमाई है। तुम्हारी माँ की यादें हैं इसमें। तुम इसे अपनी सियासत में क्यों उड़ा रहे हो? ईमानदारी से काम करो, लोग तुम्हें खुद ही वोट दे देंगे, मांगे बगैर। बाबूजी, ये दौर बदल गया है। अब ईमानदारी से चुनाव नहीं जीता जाता। पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा प्रचार करने के लिए। आप बस इतना समझ लो, आपका बेटा जल्दी ही बड़ा आदमी बनने वाला है। तभी अमेरिका में विजय की कंपनी ग्लोबल कंस्ट्रक्ट को भारत के मिलनपुर गांव के पास एक पुल और सड़क बनाने का टेंडर मिला। मिलनपुर, ये नाम, इस जगह ने मेरे दिमाग में एक तार छेड़ दिया है, पर क्यों? शायद इससे कोई मेरी पुरानी याद तो नहीं जुड़ी। खैर, कोई बात नहीं। बिजनेस इज बिजनेस, इमोशंस हैव नो प्लेस हियर। उधर सरपंच बना संजय जब इस प्रोजेक्ट के बजट को देखता है तो उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ पैसा चमकता है। अरे वाह, इतना बड़ा बजट! इसका तो सिर्फ 20% भी अगर मेरी जेब में आ गया तो अगले चुनाव में फंड की मेरी समस्या दूर हो जाएगी। पर इसके लिए सस्ता मटेरियल चाहिए, ऐसा मटेरियल जो असली जैसा दिखे, और ये तो सिर्फ चीन से ही मिल सकता है। मैं काम करता हूँ, चीन के किसी व्यापारी को फोन लगाता हूँ। और तभी संजय ने चीन में सस्ता सामान देने वाले एक व्यापारी को फोन लगाया जो उसका ही भाई अजय था। हेलो भाई, सुनिए, मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी डील करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे चाहिए सस्ता और असली जैसा दिखने वाला माल, जैसे कि स्टील, सीमेंट और पुल बनाने में इस्तेमाल होने वाला सब कुछ। क्या आप वाजिब दाम लगा सकते हो? अरे हाँ हाँ, बिल्कुल लग सकता है भाई। मेरा एक सप्लायर है, टॉप क्वालिटी मटेरियल देगा। चिंता मत करो, मैं सब अरेंज करता हूँ। बस कमीशन का हिसाब साफ साफ रखना। तभी एक दिन विजय अमेरिकन बाबू बनकर एक शानदार कार में गांव पहुंचा। अमेरिका में रहकर विजय को गांव से नफरत होने लगी थी, इसलिए वो अपने पुराने घर की बजाय पास के शहर के एक होटल में ही ठहरा। तभी उसकी मुलाकात सरपंच संजय से हुई, लेकिन दोनों भाई एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। नमस्ते सरपंच साहब, ग्लोबल कंस्ट्रक्शन इंक से। इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यहाँ हूँ। उम्मीद है आपका पूरा सहयोग मिलेगा। अरे बिल्कुल साहब, बिल्कुल। आप यहाँ विकास, मेरा मतलब है डेवलपमेंट लेकर आए हैं। हम आपके साथ पूरी तरह हैं, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। बस आप भरोसा रखिए। और उसी भरोसे के पीछे छुपकर संजय ने अपनी मंशा पर काम करना शुरू कर दिया।
और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर असली मटेरियल की जगह नकली और घटिया सामान लगवाया जाने लगा और अजय से आया घटिया सामान पुल की नींव में पहुंचने लगा। अरे यार, काम पूरा हो गया ना? सारा असली माल वेयरहाउस में पहुंच गया। अच्छा, अब कल सुबह तक उस चाइनीज कचरे को साइट पर लगा दो और ध्यान रहे, उस अमेरिकन बाबू के इंजीनियर को पैसे दे दिए हैं, इसलिए वो चुप रहेगा। इस सौदे से अजय को इतना फायदा हुआ कि उसने अपने पार्टनर को धन्यवाद देने के लिए एक तोहफा भेजा, जो था एक बहुत ही बारीक नक्काशी वाली पुरानी चीनी थाली, जिस पर एक जुगनू की आकृति बनी थी। अरे भाई, तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है। चाइनीज एंटिक थाली है, बहुत वैल्यूएबल है। तुमने मुझसे माल खरीदकर मेरा जो इतना फायदा कराया है, उसके लिए है, हैं? इसे तुम मेरा थैंक यू समझ लो, ठीक है? वाह भाई वाह वाह, आपने तो बड़ी मेहरबानी की। अब से ये थाली तो मेरे ऑफिस की शोभा बढ़ाएगी। और हाँ, अगले हफ्ते आप मेरे गांव आना मत भूलिएगा। उस दिन पुल का उद्घाटन होने वाला है। हाँ। और फिर से वो दिन आया जब बहुत धूमधाम से पुल का उद्घाटन हुआ। तभी संजय ने विकास का श्रेय लेते हुए भाषण दिया और विजय खुश था कि उसने समय पर प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, जिसका प्रत्यक्षदर्शी अजय भी था। ये पुल सिर्फ पत्थर और सीमेंट का नहीं है, ये मेरी और आपकी मेहनत का पुल है। ये हमारे गांव की तरक्की की नई इमारत है। वाह 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 वाह, क्या बात कही है। तुम्हें तो शायर बन जाना चाहिए। तभी कुछ ही देर में मॉनसून की बारिश शुरू हुई और तेज हवा चलने लगी, जो उस घटिया पुल के लिए किसी भूचाल से कम नहीं थी। अरे, ये क्या आवाज आई? ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा पत्थर टूटा हो। क्या तुम्हें भी खटक से कोई आवाज आई? अरे भागो भागो, अरे पुल गिर रहा है, अरे अरे भागो। और फिर एक भयानक दरार की आवाज से पुल का मुख्य पिलर टूटकर नदी में गिर गया और पुल का एक बड़ा हिस्सा बह गया, जिसमें अनेकों मवेशी बह गए, जिसे देख विजय की दुनिया तबाह हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा पुल, मैंने तो हर चीज की जांच करवाई थी, ये कैसे हुआ? ये खबर फैलते देर नहीं लगी और हर न्यूज चैनल पर विजय को किलर ब्रिज का अमेरिकन बॉस बताने लगे। तभी बदनामी के डर से उसकी कंपनी ने उसे सस्पेंड कर दिया और जवाब मांगा। विजय, ये क्या बदनामी करवा डाले तुमने? हाँ, कंपनी का नाम खराब हो गया है। तुम्हें तुरंत जवाब देना होगा, नहीं तो नौकरी गई समझो। हैं? मैंने पुल अच्छे से जांच पड़ताल करवा कर ही बनाई थी बॉस। पता नहीं कैसे ये सब हो गया। आप मेरा विश्वास। फोन रखो इडियट, यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड, यू आर फायर्ड। तभी शर्मिंदगी और गुस्से से भरा विजय खुद मलबे की जांच करने पहुंचा और उसे वहां खस्ताहाल कंक्रीट और जंग लगे पतले स्टील के रॉड मिले। तभी उसने अपने इंजीनियरों को घेर लिया, जो डर के मारे कांप रहे थे। बताओ, ये क्या है? ये सब घटिया सामान कहां से आया? मैंने तो हाई क्वालिटी मटेरियल ऑर्डर दिया था। बोलो। साहब, माफ कर दीजिए साहब। सरपंच साहब ने धमकाया था, पैसे दिए थे। उन्होंने कहा था कि रात में सामान बदल दो, कोई पता नहीं चलेगा। ये सुनते ही विजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो तूफान की तरह संजय के ऑफिस में घुसा और दोनों के बीच जोरदार झड़प होने लगी। तुमने ये क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रोजेक्ट के साथ खिलवाड़ करने की? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे साहब, गुस्सा होने से क्या फायदा? यहाँ तो हमेशा से ही ऐसे ही काम होते हैं। तुम अमेरिका में रहो, यहाँ हमें यहाँ का तरीका मालूम है।
और फिर जैसे ही विजय संजय पर हाथ उठाने ही वाला था, उसकी नजर अचानक शेल्फ पर रखी उसी चीनी थाली पर पड़ी। वही जुगनू का निशान, वही निशान जो उसे एक बार अजय की कंपनी के शिपिंग मैनिफेस्ट पर दिखाई दिया था। ये थाली, ये निशान, ये तो एक चीनी व्यापारी अजय की कंपनी का लोगो है। इसका मतलब तुम दोनों मिले हुए हो। तभी संजय को बचाने वहाँ पर रामनाथ, लीलावती और अजय भी आ जाते हैं। तभी विजय रामनाथ को देखकर बोलता है, पिताजी आप यहाँ? इसका मतलब ये दोनों संजय और अजय मेरे वो भाई हैं जो बचपन में बिछड़ गए थे। और एक जैसे नाम के इस दुनिया में सैकड़ों लोग होते हैं। ये सोच और इनके चेहरे की बनावट बिल्कुल अलग देख के मैं इन्हें पहचान नहीं पाया था। उस पल विजय के सामने सारा राज खुल गया। जिस भ्रष्ट सरपंच से वो नफरत कर रहा था और जिस भ्रष्ट सप्लायर पर वो गुस्सा था, वो दोनों उसके अपने भाई थे, जिन्हें वो 15 साल से ढूंढ रहा था। धोखा इतना बड़ा था कि विजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। गुस्सा अब दर्द में बदल चुका था। ये क्या कर दिया तुमने? हम तीनों एक ही घर के, एक ही माँ बाप के संतान हैं, और आज तुमने मेरे ही साथ इतना बड़ा धोखा किया सिर्फ पैसे के लिए। बोलो भाई, ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो भैया। आप दोनों के जाने के बाद माँ और पिताजी की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी, इसलिए मैं किसी भी तरह से ज्यादा कमाकर उन्हें खुश करना चाहता था। और मैं भी उस दिन नदी में बहते बहते एक व्यापारी के पास पहुंचा जो मुझसे गुलामों की तरह काम करवाता था। इसलिए मैं भी उससे भी ज्यादा अमीर व्यापारी बनने के लिए चाइना जाकर धांधली करने लगा। वैसे आप अमेरिका कैसे पहुंचे? उस दिन नदी में बहते बहते मैं भी एक शहर में पहुंच गया और सड़क के किनारे लोगों के जूते चप्पल पॉलिश कर अपना गुजारा करने लगा। तभी एक दिन एक अमेरिकन अंग्रेज मेरी मेहनत से प्रभावित होकर मुझे अपने देश में काम पर रख लिया, जहां से उन्नति करते करते मैं एक बड़ी कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर बन गया, जहां पर तुम्हारे माल की बहुत बुराई होती थी। तभी तीनों भाई ने एक दूसरे से माफी मांगी और बचपन की तरह साथ रहने का फैसला किया। और कुछ महीने बाद रामनाथ का ढाबा दोबारा से खुल गया। जहां विजय अपनी अमेरिकी नौकरी छोड़कर ढाबे का विस्तार कर रहा था, अजय ने असली हस्तशिल्प का निर्यात शुरू कर दिया और संजय पारदर्शिता से सरपंच का काम कर रहा था।